2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 आते आते कहने लगे मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। और अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं बंटने दूंगा, चाहे मुजरा ही क्यों ना हो जाए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। लेकिन मोदी जी जब रैलियों में बोलते हैं तो अलग बोलते हैं, और जब गोदी मीडिया के इंटरव्यू में बोलते हैं तो बिल्कुल अलग बोलते हैं। यानी अपनी ही बातों पर नहीं टिकते। सुबह जो बोलते हैं दोपहर तक उस पर कायम नहीं रहते, और शाम को जो बोलते हैं सुबह उससे पलट जाते हैं। जैसे मोदी जी आरक्षण पर घूम घूम कर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं बताते। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने मोदी जी की इन बातों की पोल खोल दी है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है, और तेजस्वी ने उसमें लिखा, यह मुस्लिम OBC जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक CM रहे हैं। यह जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है, जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं और भ्रम, नफरत और अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। नरेंद्र मोदी सच कह रहे हैं या तेजस्वी यादव? मुस्लिम आरक्षण को थोड़ा सा टटोलने की जरूरत है। न्यूज़ 18 हिंदी की खबर है कि 1 या 2 नहीं, देश के 9 राज्य दे रहे मुस्लिम आरक्षण। कहां कितना रिजर्वेशन, हैरान कर देंगे आंकड़े। जब इस खबर को पढ़ना शुरू किया तो इसमें ही आगे लिखा है, मौजूदा वक्त में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में यह व्यवस्था है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। वहीं तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण दिया गया था, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही दोबारा मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया और बंगाल में अब खत्म कर दिया है। द वायर की एक खबर में वायर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 फरवरी 2022 का एक बयान कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात में मुसलमानों में 70 समूह हैं जो OBC हैं। जब मैं गुजरात में था तो उन्हें OBC श्रेणी में लाभ मिलता था। मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि मोदी शुरू से ही पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने का क्रेडिट लेने की होड़ में रहे हैं। 2 साल पहले, यानी जो तारीख मैंने आपको बताई 9 फरवरी 2022 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि गुजरात में मुसलमानों में 70 समूह हैं जो OBC हैं। जब मैं गुजरात में था तो उन्हें OBC श्रेणी में लाभ मिलता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि मोदी जी इंडिया गठबंधन पर खूब हमले बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया और रातों रात सभी मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया। कांग्रेस ने OBC के लिए 27% आरक्षण पर हमला किया है और अब उसका एजेंडा पूरे देश में एक ही फॉर्मूला लागू करने का है। इससे पहले राजस्थान में कहा था कि कांग्रेस ने SC ST और पिछड़े समुदायों का आरक्षण पटाकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री जी चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने 7वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी जी की गुजरात वाली पोल खोल दी। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम आरक्षण का सच क्या है, चलिए उसे भी समझते हैं। मुस्लिमों के एक अनुपात को पहले ही OBC कैटेगरी में आरक्षण का फायदा मिल रहा है। दरअसल OBC का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां पिछड़ा वर्ग के मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण पर सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी प्रदेश के सभी मुस्लिम समुदाय आखिर पिछड़े कैसे हो सकते हैं। ये मामला कई बार कोर्ट में भी पहुंच चुका है। दलित मुसलमान भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके खुद को SC को मिलने वाले OBC कोटे में शामिल किए जाने की मांग कर चुके हैं और ये मामला भी कोर्ट में है।
केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों, उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों, साथ ही बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटकर आरक्षण दिया गया। बिहार में बीजेपी गठबंधन में है, यूपी और गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है। यूपी में मुस्लिमों की 28 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तेजस्वी ने भी तो यही खुलासा किया है। यानी मोदी जी, आप इस मुद्दे पर भी देश से झूठ बोल रहे हैं। मतलब गुमराह करने की कोई हद नहीं। चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। आप मुस्लिमों को कोसते भी हैं और उनके घर जाकर ईद की सेवई भी खाते हैं। आपके कौन से रूप को सच्चा माना जाए, आपके कौन से बयान को पक्का माना जाए, कब माना जाए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, कब समझा जाए कि आप सही कह रहे हैं या गलत। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आपकी कही हर बात को फैक्ट चेक करने की भी जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों होता है मोदी जी कि आप जो भी बोलते हैं उसके बाद लोग अपने पुराने अखबारों को, पुराने बयानों को, पुरानी न्यूज़ क्लिप्स को, वेबसाइटों को खंगालने लगते हैं। मतलब अब देश के लोगों को भी भरोसा हो गया है कि मोदी जी बोल रहे हैं तो कोई ना कोई झोल तो जरूर होगा।